हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट एंड पीएचडी गुरु। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं अपने इस चैनल के ऊपर यूजीसी नेट से रिलेटेड पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड सारी अपडेट देता हूं। साथ ही एक एग्ज़ाम होने वाला है सी टेट का दिसंबर 2022 में 15-16 दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम की डेट निश्चित हुई है। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। 300 साढ़े 300 या 400 के आसपास क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ सी टेट के स्टूडेंट से। और उसी कड़ी में आज मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस रखे हैं। हो सकता है एक 20 क्वेश्चन इनमें से कुछ क्वेश्चन को आपको एग्जाम में डील करने को मिले, तो आप मेरे वीडियो को देखिए। ये आज का हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं। बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और संबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित। यानी कि जब बच्चे की बाल्यावस्था की स्थिति होती है तो उसमें बहुस्तरीय टाइप के परिवर्तन होते हैं, यानी उसको हम मिश्रित परिवर्तन के तौर श्रेणी में रखते हैं। साथ में फिर किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है? जन्म पर, 3 महीने पर, 6 महीने पर, 9 महीने पर। जिसका आंसर है जन्म पर, यानी कि जन्म होते ही शिशु अपनी माँ की आवाज़ पहचानता है। अधिगम तत्परता की उपेक्षा के परिणाम के स्वरूप होगा? विकास, परिपक्वता, सुधार या कुंठा। आंसर है इसका डी, कुंठा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रकार मौजूदा स्थितियों को सुधारने पर केंद्रित है? मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान। इसका सही आंसर है 3C यानी क्रियात्मक अनुसंधान। ये फोर्थ क्वेश्चन, जब बच्चे समूह खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष या सभी। यानी उन्हें एक प्रतिस्पर्धा की भी श्रेणी आती है, सहयोग भाव की भावना होती है, संघर्ष करने की भी। यानी कि आंसर इसका है जो सही, ये सभी, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? संस्कृति, आवश्यकताएं, निवेश, मापन। आंसर इसका है डी, मापन। इनमें से कौन सा एक आपूर्ति प्रकार का प्रश्न है? निबंध, वैकल्पिक उत्तर, मिलान का प्रकार, बहुविकल्पीय प्रकार। इसका आंसर है सही ए, निबंध। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? सूचना प्रसारण, दंडात्मक उपायों का उपयोग करना, सम्मान और मानकीकृत प्रशिक्षण, अन्वेषण या चर्चा। यानी इसका आंसर है डी, अन्वेषण और चर्चा। विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल हैं संस्कृति, पोषण की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता, ये सभी। ये सब चीज़ें सब में समावेशी होती है पर्यावरणीय कारकों में, तो इसका आंसर है डी, ये सभी। स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसने द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर है CBSE। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? अवधि परीक्षण, प्रश्न व खेल, दत्त कार्य, मौखिक प्रश्न। सही आंसर है इसका अवधि परीक्षा, यानी कि एक टाइम बिंग जो एनालिसिस होता है पेपर्स का, वो। 11, फ्राइड की विकास व्यवस्थाओं के आधार पर किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? मुखावस्था, गोदावस्था, अव्यवस्था या शैशवावस्था। अव्यक्त अवस्था को फ्राइड की अवस्थाओं के अनुसार माना गया है प्रारंभिक विद्यालय। 12वां क्वेश्चन, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? माता पिता की मनोवृत्ति, बुद्धि, नस्ल या स्थान। उसके अंदर जो होता है भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता जो मानी जाती है वो बुद्धि, यानी कि जो उसके बुद्धि की क्षमता है उसके आधार पर भिन्नता करेगी। आंसर है इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम युक्ति के लिए आकलन को दर्शाता है? आकलन का प्रयोग शिक्षार्थियों पर उत्कृष्ट व निकृष्ट का ठप्पा लगाने के लिए होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्ति बनाने के लिए किया जाता है। अभिभावकों, शिक्षार्थियों आदि को उपलब्धि के परिणाम उपलब्ध कराने के लिए आकलन किया जाता है। आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अंत में किया जाना चाहिए, यानी आंसर है इसका बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आकलन भिन्न शिक्षण अधिगम युक्तियां बनाने के लिए किया जाता है। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। जैसा कि आप क्वेश्चन में क्लियर रहे, इससे एकीकरण का सिद्धांत सीखता है। 15, आदिवासी समुदाय के बच्चे कक्षा में सहज महसूस नहीं करते क्योंकि
उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह उन शिक्षकों से पढ़ना चाहते हैं जो उनके समुदाय के हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु अलग है। वह अति आत्मविश्वास है, यानी जो उनका सामाजिक पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जो उनकी जलवायु, उसके आधार पर वो एक अपने आप को सहज महसूस नहीं करते। इसका अंतर है सी, सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु से अलग। मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण, सहसंबंध, विलयन, नवीनीकरण। इसका आंसर है सही, मार्गांतरीकरण। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। उसकी मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर। आंसर इज डी, कोहलर। मेरा मानना है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है जबकि उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए। विद्यालय में कठोर नियमों का अनुपालन करके, आर्थिक दंड देकर, अभिभावकों का सहयोग लेकर। आंसर है जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस व्यवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रिय व्यवस्था, संवेदनात्मक गामक व्यवस्था, औपचारिक संक्रिय व्यवस्था, मूर्त संक्रिय व्यवस्था। आंसर इज सी, औपचारिक संक्रिय व्यवस्था। आज मेरे वीडियो में